हाय गाइस। एपिसोड के स्टार्टिंग में हमें पर्पल ऑर्चिड हाउस के सामने सारे लोगों को दिखाया जाता है। ज़ांग लियान कहता है हमें इंगज़ेंग को भेजने के लिए हमें पूरा पर्पल ऑर्चिड हाउस को खोना पड़ा। क्या वो इसके लायक थे? हान फे कहता है हम किसी ऐसे व्यक्ति के साथ इन्वेस्ट कर रहे हैं जिससे हमारा दुश्मन छुटकारा पाना चाहता है। वीज़ोंग कहता है ये एक खतरनाक इन्वेस्ट है। हान फे कहता है सभी इन्वेस्ट खतरनाक ही होते हैं। वीज़ोंग कहता है हर इन्वेस्ट की एक कीमत होती है और हमारा ये इन्वेस्ट नाइटफॉल के गुस्से का सामना करेगा। ज़ांग लियान हान फे से पूछता है क्या नाइटफॉल का बदला लेने के लिए आपके पास कोई योजना है? वीज़ोंग कहता है नाइटफॉल को उलझाने के लिए हमें एक आदमी की आवश्यकता है। हान फे कहता है क्या आप टियानसी के बारे में कह रहे हैं? वीज़ोंग कहता है एक सही आदमी। हान फे कहता है टियानसी बहुत खतरनाक है। वीज़ोंग कहता है ये और भी अच्छी बात है, इस काम में खतरा बहुत ज्यादा है। हान फे कहता है टियानसी का बदला उतना ही विश्वासघाती है जितना ही इंगज़ेंग का सपना है। वीज़ोंग कहता है बिना बड़े सपने वाले लोग इन्वेस्ट नहीं कर पाते हैं। मिस जुनो कहती है ऐसा लगता है कि आप अपनी गरम बातों के दौरान एक बात भूल गए हैं। हान फे कहता है क्या? मिस जुनो बताती है ये मेरा पर्पल ऑर्चिड हाउस था जिसमें हम दोनों ने इन्वेस्ट किया था। मुझे ऐसा और एक पर्पल ऑर्चिड हाउस चाहिए। हान फे बहुत ज़्यादा हैरान हो जाता है और मिस जुनो के पास जाके कहता है मुझे लगा था कि हम दोनों का पर्पल ऑर्चिड हाउस है। ज़ांग लियान कहता है इसके लिए हमें वोट करना होगा। हान फे कहता है हम पहले ड्रिंक करेंगे। नेक्स्ट सीन में हमें कोल्ड पैलेस में दिखाया जाता है। मिस जुनो कहती है आपको क्या ये जगह बहुत ज़्यादा पसंद है? आप यहाँ हमेशा पीने आते हैं। हान फे कहता है मुझे यहाँ आना पसंद है। यार राजवंश के अच्छे और बुरे काम के सबूत हैं और सभी का भाग्य। मिस जुनो कहती है आपको बदलाव पसंद है? हान फे कहता है मेरा मानना है कि क्विक्सैंग को कुछ बदलाव करने चाहिए और अपना शराब का गिलास पानी में डाल देता है और हमें एक अजीब सा जगह दिखाया जाता है जहाँ पे एक छोटा सा महल को दिखाया जाता है। हान फे कहता है क्विक्सैंग का भविष्य और शानदार होना चाहिए था। ज़ांग लियान कहता है आपका क्या मतलब है? हान फे कहता है जैसे शुद्ध सफ़ेद रंग के पीछे ब्लड मर्क्यूस है, पत्थर के किनारे पर एमराल्ड टाइगर है और नीले समुंदर के नीचे टाइटेंटनचरस छिपी हुई है। चांदनी में क्लॉकमैन बह जाता है। नाइटफॉल की तरह वित्रसेन राजनीति और जासूसी में पारंगत है। यदि क्विक्सैंग का इरादा नाइटफॉल का सामना करना होता तो हमें उस 4 पहलुओं से शुरुआत करनी होगी। वीज़ोंग कहता है वो क्या है? हान फे कहता है पहली बात हमें एक ऐसा काम शुरू करना होगा जो 7 राज्यों में फैला हो और कानूनी रूप से हमें फ़ायदा भी दे। दूसरा हम दुनिया के सभी पावरफुल लोगों को अपने टीम में रखेंगे। अधिकारियों के लिए सुरक्षा और सेवाओं के लिए उनको काम पे लगा दो और इन काम में अपनी ताकत की ज़रूरत होगी। मैं एमराल्ड टाइगर से लोगों को आदेश में अधिकारियों के रूप में काम करने को आदेश दूंगा। अदालत में अपना प्रभाव बढ़ाने के लिए अंत में हम अपना खुद का खुफिया नेटवर्क स्थापित करेंगे और हम दुश्मनों पर हर नज़र रखेंगे। ये एक नया हान बनने और दुनिया को बदलने की दिशा में हमारा पहला कदम होगा। और उनके सामने एक बहुत बड़ा महल आ जाता है। सारे लोग देखते ही रह जाते हैं। नेक्स्ट सीन में हमें कोल्ड पैलेस में सभी लोगों को दिखाया जाता है। वीज़ोंग कहता है सपने को पाने के लिए अभी भी एक चीज़ है जो चाहिए होगा। नेक्स्ट सीन में हमें सभी लोगों को एक घर में दिखाया जाता है। ज़ांग लियान पूछता है तो आपने जिस जरूरी चीज़ की बात की थी वो पैसा है? हान फे कहता है ये आप लोगों का एक और इन्वेस्ट है जो आप लोगों को जल्दी ही मिल जाएगा। वीज़ोंग कहता है आपके इन्वेस्ट में हमेशा सब कुछ खोने का खतरा होता है। हान फे कहता है इस बार नाइटफॉल और 8 असेसन हमें शानदार प्रदर्शन किया लेकिन लास्ट में वो लोग कुछ भी नहीं पाए। ये वो है जिन्होंने सब कुछ खो दिया। हान फे मिस जुनो से पूछता है क्या आपको लगता है कि ये फायदे की बात होगी? कोई कुछ नहीं बोलता है। वहाँ सारे सन्नाटा हो जाता है। ज़ांग लियान एक पोटली निकालता है और टेबल पे रख देता है। नोंगियो भी एक पोटली निकाल कर टेबल पे रख देती है। वीज़ोंग भी एक पोटली निकालकर टेबल पे रख देता है। ये देखकर हान फे बहुत ज्यादा खुश हो जाता है। ज़ांग लियान कहता है भाई वीज़ोंग ने जू कबीले से बहुत सारे पैसे लिए हैं। हान फे बड़े ध्यान से वीज़ोंग को देखते हुए कहता है जरा इसके कपड़े देखो, आप आसानी से बता सकते हो कि ये बहुत ज्यादा अमीर है। वीज़ोंग कहता है मुझे उम्मीद है कि जितना आप बोलते हैं उतना ही आपके पास पैसा भी होगा। नोंगियो हंसते हुए कहती है 9वें राजकुमार के लिए इतना ज्यादा पैसा असंभव है। हान फे कहता है उड़ा लो मेरा मजाक। वीज़ोंग कहता है आपके पास रियल में कितना पैसा है? हान फे कहता है
आप नहीं चाहते हैं कि मैं बात करूं और फिर भी आप मेरे से कितना पैसा है ये पूछ रहे हैं। आपके पास दिल नहीं है जो मेरे से ऐसा सवाल पूछ रहे हैं। और हानफे एक पोटली निकालता है। उस पोटली में एक सिक्का भी नहीं होता है और तभी हानफे अपने बेल्ट से एक सिक्का निकालता है। ज़ांग लियान कहता है, आपके पास केवल एक सिक्का है? हानफे कहता है, मैंने सोचा था कि ये काफी है एक सिक्का। और फिर हानफे अपने जूते से 2 और कॉइन निकालता है। ये देखकर मिस जूनू भी शर्मा जाती है। ज़ांग लियान कहता है, मुझे डर है कि भाई हानफे का भाग्य शराब से बहुत ज्यादा खतरनाक है। हानफे कहता है, पर्पल ऑर्चिड हाउस को भारी नुकसान हुआ है। हमारे प्रोजेक्ट के लिए फंड देने के लिए मैं आपको जबरदस्ती नहीं कर सकता हूँ। मेरी तरह आप भी कड़ी मेहनत करके आप इसमें योगदान दे सकते हैं। मिस जूनू उसके पास जाके बैठ जाती है और उसको एक पर्ची देती है। हानफे उसको देखता है और हैरान हो जाता है और कहता है, आपके पास इतना ज्यादा पैसा है? ज़ांग लियान कहता है, मिस जूनू रियल में एक काबिल मैनेजर है। हानफे मिस जूनू से पूछता है, क्या आपको अभी भी उस रियल एस्टेट याद है जिसके बारे में मैंने आपको बताया था? मिस जूनू कहती है, एक खूबसूरत जगह और एक नसीहत दी थी आपने। हानफे कहता है, अभी भी मेरे पास काफ़ी पूंजी बची हुई है। मिस जूनू कहती है, आप मेरे पर्पल ऑर्चिड हाउस के लिए मेरे से पैसा ले रहे हैं और मुझे ही वापस कर रहे हैं? हानफे कहता है, इनमें से मेरा हिस्सा भी शामिल था। क्या ये मेरा पैसा कम नहीं है? मिस जूनू कहती है, आपके तो थोड़े से पैसे थे। वीजोंग कहता है, अभी भी हमारे पास जितना पैसा है उतना हानफे के सपना पूरा करने के लिए काफ़ी नहीं है। हानफे कहता है, शायद हम जो चाहते हैं वो हमें बहुत जल्द ही मिलेगा। ये नाइटफॉल पर हमला करने का समय है और इमराल्ड टाइगर के पावरफुल लोग मर चुके हैं। वीजोंग पूछता है, आपका मतलब रात के 4 भयानक योद्धाओं से है? हानफे बोलता है, हाँ, हमें बहुत ज़्यादा सोना मिलेगा। वीजोंग कहता है, यह सबसे कमज़ोर दुश्मन को चुनने की एक चतुर चाल है। हानफे कहता है, तेजू जी हुए के भरोसेमंद लोग हैं। वो हर समय लोगों का शोषण करते हैं, साथ ही वह हान की सेना और राजनीति पर शामिल है। उसे समाप्त किया जाना चाहिए, सबसे ज़रूरी बात है। और हानफे की शराब ख़त्म हो जाती है। हानफे एक सर्वेंट को बुलाता है। मिस जूनू कहती है, क्विकसैंग के पास सबसे ज़्यादा खजाना है और हमें उसी का खजाना लूटना होगा। ज़ांग लियान कहता है, ये आसान काम नहीं होगा। हानफे कहता है, मुझे एक अवसर चाहिए। वो सर्वेंट वीजोंग के वाइन सर्व करने जाती है। वीजोंग उसका हाथ पकड़ लेता है और सर्वेंट वीजोंग पर अटैक कर देती है। वीजोंग बड़ी आसानी से उसके अटैक को रोक रहा था और वीजोंग सर्वेंट को पीछे फेंक देता है। हानफे उसके पास जाके उसको देखने की कोशिश करता है। वो अपना चेहरा दिखाती है। हानफे हैरान हो जाता है क्योंकि वो उसकी बहन हुलियान होती है और हानफे उसको बहुत डांटने लगता है और पूछता है, तुम यहाँ क्या कर रही हो? और हमारा एपिसोड यहाँ पे ख़त्म होता है। जो मेरे चैनल पे न्यू है वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो और मैं एक न्यू सीरीज़ लाने वाला हूँ, प्लीज़ उसको भी इसी तरह की सपोर्ट कीजिए।